गाइस, वन पीस का चैप्टर 1111 आ चुका है, वो भी कई सारे धमाकों के साथ। इस चैप्टर के अंदर हमको न जाने क्या क्या नई नई चीजें देखने को मिली हैं। एंड ऑल्सो इस चैप्टर के अंदर एल्डर्स फॉर्म में आ चुके हैं और ओडा सेंसेई अच्छा यूज दिखा रहे हैं इन एल्डर्स का। चलिए अब आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। नाउ चैप्टर का नाम है द सनशील्ड। अभी सनशील्ड क्यों है ये हमको बाद में पता चलेगी, मगर ये चैप्टर हमारा वहीं से स्टार्ट होता है जहां से वो जो बर्ड वाला गोरसेस था जो शील्ड को तोड़ रहा था प्रीवियस चैप्टर में, वो अब भी उसी काम में लगा है। लेकिन इस काम में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। जहां पे जिनबे बर्ड वाले योगाई को डायरेक्टली देखता है, यानी कि इस समय जिनबे उसको देख पा रहा है कि वो कैसा दिखता है। पहले तो ये लोग हाकी ही महसूस कर पा रहे थे और वहीं पे ही जिनबे को पता चल जाता है कि भाई जोरो वर्सेस लुची की फाइट खत्म हो चुकी है, तो चलो जोरो निकलते हैं यहाँ से। लेकिन जोरो बोलता है ये अभी खड़ा है, अभी फाइट खत्म नहीं हुई है। बट वहीं पर ही जिनबे बोलता है क्या बकवास कर रहा है, मेरे साथ चल अभी के अभी हमें यहाँ से भागना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना कि तेरी लड़ाई, जो कि एक वेस्ट ऑफ टाइम ही है। जिनबे जोरो को पकड़ता है, कंधे में डालता है और लूची को एक कराटे फिश देता है, जिसके कारण से लूची अपनी बीस्ट फॉर्म से ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, जो कि एक देखने वाली चीज थी। मगर इस पैनल के बाद शुरू होता है हमारा मेन चैप्टर, जब वर्ल्ड वाला डीमन लूची से सवाल पूछता है कि योर कहां पर है, और एक पोपट की तरह रोब लूची उसको सारी की सारी सिचुएशन समझाना चालू कर देता है कि अभी क्या हो रहा है, कौन सा बंदा कहां पर है। जहां पे बोलता है कि वो योर बिल्डिंग की 4th फ्लोर पर है, तो उसको सारी की सारी इंफॉर्मेशन देना चालू कर देता है कि अभी जो दो बंदे भागे हैं वो रोनोरोजोरो और जिनबे हैं, स्ट्रो हेड पायरेट के क्रू मेंबर्स। एंड ऑल्सो जो वेगापंक की लैब है वहां पर अभी हमारे 85 साइबर फोर्स के मेंबर्स हैं। और यहीं पर हमको पता चलता है कि अब वेगापंक के मैसेज चालू होने में सिर्फ 6 मिनट रह चुके हैं और इन लोगों को 6 मिनट के अंदर अंदर ये मैसेज को रोकना पड़ेगा। नहीं रोका तो इनकी वाट लग जाएगी, वर्ल्ड को इनकी असलियत पता चल जाएगी। एंड वहीं पर ही वन लास्ट थिंग, हमारा रोब लूची इस डीमन से कहता है कि भाई वहां पर मेरा एक बंदा है, उसको बचा लेना, उसको मारना मत। मगर गोरेसिस तो गोरेसिस है, वो बोलते हैं कि भैया मैं इतने कीड़ों को मारूंगा, मैं एक कीड़े को कैसे पहचान पाऊंगा, तो सॉरी तोरा दोस्त अब नहीं रहा। और अब हो सकता है कि रोब लूची के कैरेक्टर में काफी चेंज आए, क्योंकि उसका दोस्त अब मरने वाला है और जब दोस्त मरता है तो काफी चेंज आते हैं किसी के अंदर। एंड वन पीस के अंदर दोस्त नहीं होता, वो फैमिली मेंबर होता है। तो क्या पता अब जाकर रोब लूची वर्ल्ड गवर्नमेंट को छोड़ दे और लूफी के क्रू के साथ होकर इनके साथ फाइट करे, या फिर वो अपने इस मेंबर को बचाए। अब क्या होगा कमेंट बॉक्स में आप भी अपना ओपिनियन लिख सकते हैं। खैर आगे के पैनल्स में आगे बढ़ते हैं। वहां पर लूफी ड्रोगी एंड ब्रोगी से मिलता है, जहां पे वो अच्छी खासी बात करता है कि ओल्ड मैन 2 साल बाद मिल रहे हैं, कैसे हो। और वहां पे ब्रोगी लूफी से सवाल पूछता है कि तुम हमारे गोट की तरह दिख क्यों रहे हो, जहां पे एज यूजुअल लूफी बोलता है यहाँ पे लूफी को पता नहीं है कि वो सन गोट नीका है। उसको ये लगता है कि जो फॉर्म है जॉय बॉय की ये गियर 5 है। बट यहीं पर ही मेरे को एक चीज सरप्राइज करी कि जो उनका गोड था या जो सन गोड नीका का डेविल फ्रूट है हितोनोमी, इनके बारे में क्या जायंट्स को पता नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पर साफ साफ हम रीडर्स को एक मैसेज देना चाहते हैं कि लूफी उनके गोड की तरह दिखता है, लेकिन उस गोड की पावर सोर्स क्या है ये चीज उनको नहीं पता है। यहीं पर भी जो गोरोसेस होते हैं वो जायंट्स को देख के काफी सरप्राइज होते हैं और पूछते हैं कि भाई तेरा इससे वास्ता क्या है, जहाँ पे डोरी और ब्रोगी उनको एक अच्छा जवाब देते हैं, भैया मेरा ओल्ड मेट है और इसको बचाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। एंड वहीं पर ही हमको ये भी चीज पता चल जाती है कि सांजी ड्रोगी और ब्रोगी से पहले मिल चुका है और उसने उनको बोला है कि जब भी लूफी मिले उसको लेकर भागना, लड़ने की जरूरत नहीं है, हमारा मेन प्रायोरिटी एस्केप है। और हमको एक चिपी वर्जन में लूफी के क्रू मेंबर्स कहां पर है सब कुछ पता चलता है और ये चीज अच्छी नहीं है, क्योंकि नामी और उसोप का ग्रुप अभी काफी ज्यादा दूर है और वहीं पर ही बोनी और फ्रैंकी का ग्रुप उनके पास पहुंच चुका है। ये ऑलरेडी हमको पता है प्रीवियस चैप्टर से। मगर उसोप एंड नामी क्या अब खतरे में है, क्योंकि वो अभी तक पंक हैजर्ड पे हैं। खैर इन लोगों का क्या होगा ये तो हमको बाद में पता चलेगा। लेकिन जो ड्रोगी होता है वो एक हॉर्न को बजा देता है, जिससे जितने भी जायंट्स हैं उनको सिग्नल मिल जाता है कि भाई अब हमको भागना है, जितने भी क्रू मेंबर्स मिले इनको पकड़ो, शिप पे डालो और रपटो। वहीं पर ये जो मार्केस सुअर जैसा दिखने वाला गोरसुस है वो बोलता है कि भाई ये लोग रिट्रीट का सिग्नल दे रहे हैं, वो भी हॉर्न बजा के, ले मैं भी अपना हॉर्न बजाता हूँ। और तभी करता है वो एंशिएंट रोर, और ये रोर इतनी ज्यादा तेज होती है ना, लूफी की आंखें, उसके कपड़े, उसके शरीर के पार्ट सब कुछ अलग कर देती है, जिसको देख के ब्रोगी भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और उससे बोलता भी है यार तेरी बॉडी कितनी अजीब है। स्टिल हियर वंस अगेन हमको ओडा सेंसेई ये दिखाते हैं कि जायंट्स को पता है सन गोड नीका कौन है, मगर उसके पावर ऑफ ओरिजिन उनको नहीं पता है। जस्ट लाइक वन पीस के अंदर जितने भी अदर कैरेक्टर जोए बो को जानते हैं सब उसको फ्रीडम फाइटर के नाम से जानते हैं, मगर
उसकी फाइटिंग पावर्स का ओरिजिन उनको भी नहीं पता है। खैर इसमें हमको मरीन्स भी दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो सिंपल सी चीज बोलते हैं कि ये आइलैंड फिर से क्रेजी हो रहा है। मतलब इस आइलैंड में चल क्या रहा है, जब से हमारी वाटी लगाई जा रही है। जहाँ पर हमको ओडा सेंसे चीज कंफर्म करते हैं कि ये हमारी कॉन्करर हाकी है, मगर ऐसी कॉन्करर हाकी हमने सिर्फ एक कैरेक्टर के साथ देखी है वन पीस के अंदर, वो है हमारा सैंक्स, जब उसने ग्रीन वूल पर अपनी हाकी यूज करी थी इतनी दूर से, एंड वो भी एक रोर के फॉर्म में ही थी, जहाँ पर वो उनसे बोलता है क्या तुम नई जनरेशन से इतना डरते हो। एंड वन पीस के अंदर ओडा सेंसे ने सैंक्स को द स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी यूजर के तौर पर कैरेक्टराइज किया है। जहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है मेरा कि यार फाइव वर्सेस हाकी के मामले में सैंक्स से नीचे हैं या फिर अभी वर्ल्ड को एक नई पावर सिस्टम ओडा सेंसे बताने जा रहे हैं। खैर हो कुछ भी सकता है, वहीं पर ये सुअर वाला कैरेक्टर उन पे अटैक कर देता है। और सिमिलरिटी वाली बात ये भी है कि जो ये डीमन फॉर्म है ये सिमिलरिटी लूफी के फॉर्म से भी रखती है, क्योंकि जो उनके अटैक्स है वो काफी ज्यादा सिमिलर्स हैं लूफी के अटैक की तरह, क्योंकि लूफी का अटैक काफी कार्टूनिस्ट है और इनके अटैक भी काफी कार्टूनिस्ट है। लेकिन जो मैंने आपको पहले बताया था सनशील्ड चैप्टर का नाम वो यहीं से पड़ता है। प्रोगी इस अटैक को अपनी शील्ड से रोक देते हैं और इस शील्ड का नाम इन्होंने सनशील्ड रखा है, यानी कि अपने सन गोडनिका के ऊपर। वहां पर गोरोसेस पूछते हैं कि भाई कौन सी डेस्टिनी है जो तुम जायंट्स को इस लूफी से जोड़ रही है, जहां पर ड्रोरियो ब्रोगी सिंपल सा आंसर देते हैं भाई ये हमारा बडी है, तो इसके लिए अपन कुछ भी करेगा। तो वहीं पर ही हमको उनका एक अटैक देखने को मिलता है स्प्लिट स्काइल्डा, जो सिंपली लिटिल गार्डन के अटैक की तरह ही था। इनके जितने भी अटैक थे हमारे लिटिल गार्डन की तरह ही दिखाए गए हैं अभी तक। एंड वहीं पर सैटर्न भी एंट्री लेता है इस बैटल के अंदर और वो बोलता है अगर तुम इसको अपना दोस्त समझते हो तो हम इसके साथ तुमको भी पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री से मिटा देंगे, और अपना एक नया अटैक यूज करता है। और यहाँ पे दिलचस्प वाली बात यह है कि ओडा सेंसे ने इनके जितने भी अटैक अभी तक हुए हैं उनको नाम नहीं दिया है। ऐसा क्यों? आप लोगों को क्या लगता है कमेंट बॉक्स में मुझको बताना। और वो वेनम थूक देता है उनके ऊपर, जहाँ पे लूफी इस चीज को समझ जाता है और वो एक नारियल का पेड़ पकड़ता है, दांतों से काटता है और एक बैट बनाता है बेसबॉल वाला, और उस वेनम को वापस से उनके ऊपर ही फेंक देता है। एंड ये वाला वेनम एक्सप्लोड करता है। देख रहे हो भाई कितना बड़ा ब्लास्ट था ये वाला, और इस ब्लास्ट के कारण पूरा का पूरा आइलैंड फ्लेम से घिर जाता है, जिसके कारण से जितना भी फॉरेस्ट होता है वो पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ पर जो मैप हमको दिखाया गया था वो और ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है और इनको एस्केप करने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़ेंगे। जहां पर गोरोसेस को कुछ भी नहीं होता है, और जो वो वोम वाला गोरोसेस था जिसकी गर्दन डोरियो ब्रोगी ने काट दी थी, वो भी इस फाइट में अब वापस आ चुका है। और यहाँ पे डोरियो ब्रोगी एक और चीज मेंशन करते हैं कि ये इमोर्टलिटी किसी भी रेस के पास नहीं है, उन्होंने ऐसी चीज कहीं सुनी भी नहीं है और कहीं देखी भी नहीं है। और ये इस चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट फैक्टर भी है, क्योंकि ड्रैगन ब्रोग एक जायंट से जो काफी ज्यादा लंबा जीते हैं। हम देख चुके हैं कि 100 साल से फाइट ही लड़ रहे थे और इनको पता नहीं है कि आखिरकार कौन सी फॉर्म है। और ये एक चीज और मेंशन करते हैं एल्वाव का फॉरेस्ट, जहां पर सिमिलर टाइप के बीस्ट हैं। सिमिलर टाइप इन दिस सेंस कि भाई कि इतने ही बड़े बीस्ट वहां पर भी एग्जिस्ट करते हैं। वैसे एग्जिस्ट करने भी चाहिए क्योंकि वो लैंड जायंट्स का है। एंड द लास्ट पैनल्स में हमको एक बार फिर से लूफी के पूरे क्रू को दिखाया जाता है कि वो किस तरीके से भाग रहे हैं। एंड वहीं पर उनका पीछा हमारे वाइस एडमिरल्स कर रहे हैं, जिनका कोई मतलब नहीं होता। ये लोग इतने पावरफुल तो हो चुके हैं कि किसी वाइस एडमिरल को संभाल ले। बट लास्ट के पैनल्स में हमारे वर्ल्ड वाले योखाई या डीमन कुछ भी कह लो इसको, वो मिलता है योर्क से, यानी कि फाइनली वेगापन की शील्ड को तोड़ने में कामयाब हो चुका है। जहां पे योर्क इसको देखने के बाद काफी डर जाती है और इसको सीधा मॉन्स्टर बोल देती है। फिर सीधा वहां से सीन कट होता है हमारे किजारू पे, जो कि बस एक कोने में बैठ के रो रहा होता है। और मरीन जब उससे बोलते हैं कि किजारू सान आपको काफी चोट आई है, हमको आपको ट्रीट करने दो, तो सीधा बोलता है यार माफ कर, मुझको छोड़ दे। और इसी के साथ चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। एंड अब 3 हफ्ते तक आपको कोई भी चैप्टर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये मांगा 3 वीक्स के लिए ब्रेक पर जा रही है। ये ब्रेक पे जाए आपको अपना मूड खराब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस चैनल पे काफी सारे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ वन पीस की थ्योरीज के रिगार्डिंग। तो उन वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।